ये आवाज कहाँ से आ रही है? चलो देखते हैं। हे देवी, तुम कौन हो और यहाँ इस घने जंगल में क्या कर रही हो? महाराज, मेरे पति ने मुझे यहाँ छोड़ दिया है। अब मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ, कुछ समझ नहीं आ रहा। राजा ने देखा कि औरत बहुत खूबसूरत है। उसकी सुंदरता से मोहित होकर राजा ने उसे सहारा देने का निर्णय लिया। अगर तुम चाहो तो मुझसे शादी कर सकती हो और मेरे महल में मेरे साथ रह सकती हो। ठीक है महाराज, मुझे आपकी शरण स्वीकार है। औरत राजा की बात मानकर उनके साथ महल में चली गई। दोनों ने शादी कर ली। राजा वीरेंद्र की पहली पत्नी रानी सौम्या ने न चाहते हुए भरी मन से दोनों का महल में स्वागत किया। रानी सौम्या के 2 पुत्र थे, राजकुमार आदित्य और राजकुमार धीरेन। वो दोनों बड़े ही चंचल थे, परंतु छोटी रानी सुष्मिता के महल में आने के बाद से दोनों चुप से रहने लगे। हमें कुछ ठीक नहीं लग रहा। कुछ दिनों से राजकुमार आदित्य और राजकुमार धीरेन कुछ चुप से रहने लगे हैं। अरे बड़ी महारानी, आप व्यर्थ में चिंतित हो रही हैं। राजकुमार ठीक हो जाएंगे। हम वैद्यराज जी को अभी संदेश भिजवाते हैं। जी महाराज, आप कह रहे हैं तो हम मान लेते हैं। राजवैद्य दोनों राजकुमारों का इलाज शुरू करते हैं, पर दोनों की प्रकृति में कोई सुधार नहीं होता। ऐसे ही दिन बीतते जा रहे थे। कुछ दिनों बाद राजा भी बीमार पड़ने लगे। दिन पर दिन उनकी तबीयत बिगड़ती जा रही थी। महाराज, हमने हर संभव इलाज किया, लेकिन आपकी तबीयत में कोई सुधार नहीं हो रहा है। ये आखिर मुझे क्या हो रहा है? जब कोई सुधार नहीं हुआ तो राजा ने मशहूर वैद्य महर्षि चरक जी से मिलने का निर्णय लिया। महर्षि जी, मैं बहुत बीमार हूँ। जब से मैंने नई शादी की है, तब से मेरी तबीयत बिगड़ती जा रही है। महाराज, क्या आप बता सकते हैं कि वो औरत आपको कहाँ मिली थी? महर्षि, वो मुझे जंगल में मिली थी, जब मैं शिकार से लौट रहा था। महाराज, वो औरत नहीं, इच्छाधारी नागिन है। नागिन, उसके जहर के कारण ही आप बीमार हो रहे हैं महाराज। मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि मेरी नई रानी नागिन है। आप एक काम करें, महल जाकर हर जगह से पीने का पानी हटा दे और कुएं को ढक दे। फिर आधी रात को उसे कहें कि आपको बहुत प्यास लगी है और पानी चाहिए। देखना वो पानी कहाँ से लाती है। राजा ने वैद्य महर्षि चरक जी की सलाह मानी और महल में सभी पानी के बर्तन खाली करवा दिए और कुएं को ढकवा दिया। मुझे बहुत तेज प्यास लगी है, मुझे पानी दो। ठीक है, मैं पानी लाती हूँ। नई रानी बिस्तर पर लेटे लेटे ही एक गिलास हाथ में लेकर पानी ढूंढने लगी। उसने अपना हाथ बिस्तर से लंबा करके पूरे महल में पानी ढूंढा, लेकिन कहीं भी पानी नहीं मिला। फिर उसने अपना हाथ कुएं की तरफ बढ़ाया, लेकिन वहाँ भी पानी नहीं मिला। अंत में उसने अपना हाथ बहुत दूर नदी की तरफ बढ़ाया और वहाँ से पानी लेकर राजा को दे दिया। हाँ? ये औरत तो सचमुच नागिन है। बिस्तर से उठे बिना नदी से पानी ले आई। महर्षि जी, मुझे यकीन हो गया है कि वो औरत नहीं, नागिन है। मुझे उससे बचाइए महर्षि जी, मुझे उससे बचाइए। महाराज, आज आप अपनी पहली पत्नी रानी सौम्या से कहे कि चलो समुद्र देखने चलते हैं।
जब आप ऐसा कहेंगे तो नई रानी भी साथ चलने का जिद करेगी, फिर आप उसे भी साथ लीजिए। आगे का काम मैं देख लूंगा। राजा ने महर्षि चरक जी की बात मानी और महल लौटकर अपनी पहली रानी सौम्या से कहा, रानी सौम्या, चलो समुद्र देखने चलते हैं। मुझे भी समुद्र देखना है। हाँ ठीक है भाई, तुम भी चलो। अगले दिन सब समुद्र के पास पहुँचे। महर्षि चरक जी भी साथ में आए। सब लोग नाव में सवार होकर समुद्र में घूमने लगे। ये समुद्र बहुत गहरा है, आज तक कोई भी इसकी गहराई का पता नहीं लगा पाया। मैं समुद्र की गहराई का पता लगा सकती हूँ। अरे, जब बड़े बड़े तैराक और नाविक आज तक इसकी गहराई का पता नहीं लगा पाए, तो तुम कैसे लगा सकती हो? ठीक है, मैं समुद्र में कूदने जा रही हूँ। जब मैं तल तक पहुँच जाऊंगी तो अपना हाथ हिलाऊंगी, तब आप लोग समझ जाना कि समुद्र कितना गहरा है। अच्छा, ठीक है, करके दिखाओ। नई रानी समुद्र में कूद गई। उसके कूदते ही महर्षि चरक जी ने नाव को तट की तरफ भगाने का आदेश दिया। महाराज, जल्दी से नाव को तट की तरफ ले चलिए, जल्दी करिए महाराज। और एक किस्म की दवा पानी में फेंकने लगे। नागिन ने जब समुद्र तल तक पहुंचकर हाथ हिलाया तो वह महर्षि चरक जी की दवा से पत्थर बन गई और वहीं जम गई। महर्षि, आपने मेरी जान बचाई, इसके लिए मैं आपका हमेशा ऋणी रहूंगा महर्षि, हमेशा आभारी रहूंगा। राज्य में दोनों राजकुमारों की प्रकृति भी ठीक हो गई और राजा भी स्वस्थ हो गए। राजा ने महर्षि चरक जी को ढेर सारा इनाम दिया और अपनी पहली रानी सौम्या और दोनों राजकुमारों के साथ खुशी खुशी रहने लगे। कहा जाता है कि वह नागिन आज भी समुद्र तल में अपना हाथ हिलाती रहती है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। महल में इच्छाधारी के खात्मे के बाद हर कोई चैन की सांस ले रहा था, लेकिन महर्षि चरक जी के चेहरे पर चिंता की लकीरें गहरी होती जा रही थी। उनके मन में किसी अनहोनी का संकेत हो रहा था। महाराज, हमें ये सोचकर संतोष नहीं करना चाहिए कि वो इच्छाधारी नागिन को समुद्र में कैद करने से सब कुछ समाप्त हो गया। उसकी आत्मा इतनी सरलता से मिट नहीं सकती महाराज। क्या महर्षि, आप क्या कहना चाहते हैं कि वो नागिन अभी भी हमारे बीच हो सकती है? हाँ महाराज, मैंने ध्यान लगाया था और मुझे आभास हुआ है कि उसकी शक्ति अभी भी इस भूमि पर विद्यमान है। ओम नागिनाय स्वाहा, ओम नागिनाय स्वाहा, ओम नागिनाय स्वाहा, ओम नागिनाय स्वाहा। दूसरी ओर समुद्र के गहरे तल में जहां नागिन की आत्मा को महर्षि ने एक पत्थर में कैद कर दिया था, वहां एक दुष्ट तांत्रिक ने अपनी साधना शुरू की थी। उसका लक्ष्य था नागिन की शक्तिशाली आत्मा को मुक्त कर उसके माध्यम से अपनी शक्ति बढ़ाना। ओम नागिनाय स्वाहा, ओम नागिनाय स्वाहा। तेरी शक्ति को मैं बुलाता हूँ। ओ नागिन, इस संसार में वापस आ, वापस आ। समुद्र की लहरें बढ़ने लगी। पानी में से एक तीव्र नीली रोशनी उभरने लगी। वह पत्थर जिसमें नागिन की आत्मा बंद थी धीरे धीरे फूटने लगा। अचानक एक भयंकर गर्जना के साथ नागिन पत्थर के बाहर आ गई।
मैं मुक्त हो गई। इस संसार ने मुझसे जो लिया, अब मैं उसे वापस लूंगी। मैं तुम्हारी शक्ति के साथ इस दुनिया पर राज करूंगा, राज। तांत्रिक की योजना थी कि वह नागिन की शक्ति का उपयोग कर पूरे राज्य को अपने नियंत्रण में ले। ये तो संभव नहीं है तांत्रिक। नागिन ने अपनी कुटिलता से तांत्रिक को धोखा दिया। वह उसे मारकर उसके सारे जादू पर कब्जा कर लेती है। अब नागिन पहले से भी शक्तिशाली हो चुकी थी। कोई भी मेरी शक्तियों को नियंत्रित नहीं कर सकता। अब मैं अपना बदला पूरा करूंगी और उस राजा वीरेंद्र को तबाह करूंगी जिसने मुझे कैद किया था। महल के बगीचे में एक दिन रानी सौम्या टहल रही थी। अचानक उन्हें ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई उन्हें देख रहा है। एक अनजानी घबराहट उनके दिल में घर करने लगी। ये हवा इतनी तेज क्यों हो गई? कोई यहाँ है क्या? अचानक एक अदृश्य शक्ति रानी सौम्या पर हमला करती है। उनके गले पर एक ठंडी नागिन जैसी छाया महसूस होती है। वे घबराकर पीछे हटती हैं, लेकिन वह छाया धीरे धीरे गायब हो जाती है। सौम्या समझ जाती है कि यह कोई सामान्य घटना नहीं थी। एक रात जब पूरा महल गहरी नींद में था, नागिन ने अपना रूप धारण कर लिया। वह एक सर्पनी के रूप में राजकुमारों के कक्ष में प्रवेश करती है। अब मैं अपना बदला पूरा करूंगी। राजा वीरेंद्र के प्रिय पुत्र अब मेरी कैदी होंगे। महल में कोई भी नहीं जान पाता कि दोनों राजकुमार गायब हो गए हैं। नागिन उन्हें जंगल के एक गहरे हिस्से में ले जाती है, जहां उसने पहले से ही एक खतरनाक योजना तैयार की थी। अगली सुबह महल में हड़कंप मच जाता है। आदित्य धीरेन कहाँ गए? पूरा महल छान मारो, ढूंढो उन्हें। महाराज, महारानी, दोनों राजकुमार अपने कक्ष में नहीं है और महल में भी कहीं नहीं मिल रहे। महाराज, मुझे डर है कि कहीं नागिन ने ही उन्हें न ले लिया हो। महाराज, हमें उनकी तुरंत खोज शुरू करनी चाहिए। ये नागिन की चाल हो सकती है महाराज। हाँ महर्षि, हमें उन्हें जल्द से जल्द खोज निकालना होगा। जंगल के एक गहरे और अंधकारमय स्थान में नागिन ने दोनों राजकुमारों को बांध रखा है। वह उन्हें मारने की योजना बना रही है। हमें छोड़ दो, हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुम्हारे पिता ने मुझे धोखा दिया, अब तुम दोनों उसकी सजा भुगतोगे। अरे नागिन, हमारे पिताजी को ये बात पता चली कि तुमने हमें कैद किया है, तो वो तुम्हारा क्या हश्र करेंगे, पता है ना तुम्हें? हाँ? बच्चे, मुझे डराना बंद करो। तुम मेरे बदले का साधन हो और अब तुम्हारे पिता को अपने पापों का फल मिलेगा। महर्षि चरक जी राजा वीरेंद्र के साथ अपनी दिव्य शक्तियों और मंत्रों का सहारा लेकर जंगल के उस गुप्त स्थान तक पहुंच जाते हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हे देवों के देव महादेव, इस दुष्ट आत्मा को बांधो। नहीं, यह नहीं हो सकता। तुझे मेरे बच्चों से दूर रहना चाहिए था नागिन। अब तुझे अपने कर्मों का फल जरूर मिलेगा, जरूर मिलेगा तुझे अपने कर्मों का फल। नागिन अपने अंतिम प्रयास में महर्षि और राजा को मारने की कोशिश करती है, लेकिन महर्षि की दिव्य शक्ति के आगे उसकी एक नहीं चलती। मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, तुम सभी को मेरी तरफ भुगतना पड़ेगा। तेरा अंत आ गया है।
अब तुझे कोई नहीं बचा सकता, कोई भी नहीं। महर्षि चरक जी अपने मंत्र बल से नागिन को पूरी तरह से निष्क्रिय कर देते हैं। नागिन अपनी हार मान लेती है और विलाप करने लगती है। मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, तुम सभी को मेरी तरफ भुगतना पड़ेगा। महर्षि चरक जी उसे फिर से एक पत्थर में बंद कर देते हैं। नागिन के पत्थर में बदलने के बाद राजा वीरेंद्र और रानी सौम्या अपने दोनों पुत्रों को गले लगाते हैं। वे दोनों अब सुरक्षित हैं और उनकी आंखों में डर की जगह राहत है। पिताजी, हम बहुत डर गए थे पिताजी। अरे अरे धीरेन्द्र, अब सब ठीक है बेटा, अब तुम्हें कुछ नहीं होगा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। मैं फिर से हार गई, लेकिन मेरी आत्मा हमेशा तुम्हारे पीछे रहेगी राजा वीरेंद्र। महाराज, अब ये दुष्ट आत्मा कभी भी किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकेगी। हाँ। हे महर्षि, आपने फिर से हमारी जान बचाई। मैं आपका ऋणी हूँ महर्षि, मैं आपका ऋणी हूँ। महल में फिर से खुशियों की बौछार होती है। राजा वीरेंद्र ने अपने दोनों पुत्रों की सुरक्षा के लिए एक बड़ा उत्सव आयोजित किया। महर्षि चरक जी को विशेष रूप से सम्मानित किया गया। आज हम सब महर्षि चरक के आभारी हैं। उनकी कृपा से हमारे राज्य की रक्षा हुई है। हाँ नहीं महाराज, ये सब ईश्वर की कृपा और आपकी आस्था का परिणाम है महाराज। अब हमें किसी भी भय का सामना नहीं करना पड़ेगा और हमारे बच्चे भी सुरक्षित है। सब आपकी कृपा से महर्षि जी, सदैव आपके ऋणी रहेंगे हम। इस प्रकार एक बार फिर से महल में शांति और खुशी लौट आई। लेकिन इस घटना ने सभी को यह सिखाया कि अच्छाई के सामने बुराई कभी टिक नहीं सकती। नागिन की आत्मा को हमेशा के लिए समुद्र की गहराई में कैद कर दिया गया था और वह कभी वापस नहीं आ पाई।